तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में क्या होता है कि ये देखिए, ये जो इसका स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल होकर एओर्टा पीछे जाती है और पल्मोनरी ट्रंक आगे आती है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये होता तो है, लेकिन ये जो पीछे गई एओर्टा ना, ये थोड़ा सा आगे आ जाती है, तो थोड़ा सा आगे आती है और एक कंजेनाइटल डिजीज है, तो इसमें हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में क्या होता है, कॉज्ड बाय एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनफंडिबुलर सेप्टम। तो जो इनफंडिबुलर सेप्टम है ना, ये देखिए ये कहाँ गया इनफंडिबुलर सेप्टम, ये इनफंडिबुलर सेप्टम है ना, ये पीछे वाले हिस्से से क्या बनाएगा, एओर्टा बनाता है। तो ये इनफंडिबुलर सेप्टम थोड़ा आगे आ जाता है, जब थोड़ा आगे आ जाता है इनफंडिबुलर सेप्टम ना, तो देखिए ये एओर्टा जो है चौड़ी हो जाती है, और जब एओर्टा चौड़ी हो जाती है तो जब ये आगे आ गया तो एओर्टा सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं बल्कि राइट वेंट्रिकल से भी कनेक्ट हो जाती है। तो हमको यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिलती है कि कॉज्ड बाय एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनफंडिबुलर सेप्टम, इनफंडिबुलर सेप्टम का एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस। अच्छा ये बताया गया कि अर्ली साइनोसिस के जितने भी कॉज है ना, इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही है। तो इसमें से पांचों में से हम बात करें तो पांचों में से मोस्ट कॉमन हमको यही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है। तो ये देखिए 3-4 लैंग्वेज में बता दिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस, ये भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है, या मोस्ट कॉमन राइट टू लेफ्ट शंट डिजीज, ये भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है, या मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और इसमें हमको देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से हमको 4 चीज़ें देखने को मिलती है, PROV, प्रूफ से हम याद रखेंगे, तो ई से हमें नहीं मतलब है, PROV देखिए 4 है। तो इसमें हमारा सबसे पहले है पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस। तो ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक जो है ना, तो पल्मोनरी ट्रंक जहाँ से शुरू होती है ना, यहाँ पे देखिए इनफंडिबुलर सेप्टम से ही पल्मोनरी ट्रंक बनती है, तो यहाँ पे देखिए हमको स्टेनोसिस देखने को मिलती है। पहली चीज़ हुई, तो देखिए स्टेनोसिस होने की वजह से इधर पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड फ्लो होने में परेशानी होगी, पहली चीज़ हमको देखने को मिली। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बता रहे हैं क्यों होती है। अभी देखिए ओवर राइडिंग एओर्टा हमको देखने को मिलती है। ओवर राइडिंग एओर्टा हमको क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जब एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एओर्टा देखिए, ये देखिए एओर्टा पीछे थी, ठीक है, एओर्टा पीछे थी, नॉर्मली यहाँ पे सेप्टम ऐसे बनना था, ठीक है, ऐसा बनना था, लेकिन एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट जब सेप्टम का हुआ देखिए इस तरह से, तो क्या हुआ कि एओर्टा और डोमिनेंट कर गई, ठीक है। तो एओर्टा और आगे आगे, इसी को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग एओर्टा, एओर्टा और थोड़ा आगे आगे, क्योंकि सेप्टम का एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ओवर राइडिंग एओर्टा हमको देखने को मिला। और अभी हम और बता रहे हैं इसके बारे में। और देखिए VSD हमको देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देखिए ये, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसमें होगा क्या, तो देखिए हम यहाँ पे बताएं कि इस डायग्राम से हम क्लियर करते हैं पहले, फिर इसको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिली, ओवर राइडिंग एओर्टा देखने को मिला। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे ना पल्मोनरी स्टेनोसिस हुई, तो जब ये हार्ट पंप करेगा तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब इधर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो ब्लड देखिए इधर जाएगा, और ये देखिए ओवर राइडिंग एओर्टा की वजह से इसमें से भी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से भी और राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड हमारे एओर्टा में जा सकता है। तो ब्लड इधर भी जाएगा और इधर भी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ स्टेनोसिस की वजह से। इस वजह से यहाँ लंग्स में ब्लड कम जाएगा, और लंग्स में ब्लड कम जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमको साइनोसिस देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। और ये हाइपरट्रॉफी हमको क्यों देखने को मिलती है, तो हाइपरट्रॉफी देखिए, जब ये हार्ट हमारा बार बार काम करेगा ना, यहाँ पे देखिए स्टेनोसिस है, इस वजह से ये हमको राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ये 4 चीज़ें हम बता दिए। अब देखिए 4 चीज़ों को यहाँ पे और डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस, तो पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस। अच्छा इस डायग्राम को भी हम क्लियर करते हैं, देखिए लेटेस्ट बुक में है, ये वाला डायग्राम ओल्ड वर्जन में है, ठीक है। तो लेटेस्ट में ये डायग्राम है, इसमें देखिए ये पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस हो गई, और उसके बाद फिर देखिए ये एओर्टा, देखिए ये ओवर राइडिंग एओर्टा हो गई, ठीक है। तो एओर्टा जो है देखिए प्रॉपर नहीं बन पाई, तो एओर्टा ओवर राइडिंग यहाँ पे दिखा दी गई। इस वजह से देखिए ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से इधर भी जाएगा और इधर भी जा सकता है, ये चीज़ हुई। और देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल के सेप्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और ओवर राइडिंग एओर्टा की हम बात कर लिए कि ओवर राइडिंग एओर्टा ये है, और देखिए इस वजह से हमको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट यही है, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टेनोसिस देखने को मिलेगी, और इसी वजह से यहाँ पे हमको साइनोसिस देखने को मिलेगी। और उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों देखने को मिलेगी, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में बता दिए कि इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस वजह से, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हमको बूट शेप हार्ट और चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो देखिए जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो इस तरह से हमको चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से। तो ये हो गया बूट शेप हार्ट, ठीक। तो ये बहुत ही क्लासिकल फाइंडिंग है टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट की। तो ये चीज़ हुई। और ओवर राइडिंग एओर्टा देखिए स्टेरल्स VSD रिसीविंग ब्लड फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो देखिए
यहाँ पे स्टेडल वीएसडी जो है, तो वीएसडी भी यहाँ पे प्रेजेंट है और एडिंग एओर्टा है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे एओर्टा में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से ब्लड जाएगा। ये हम शुरू में क्लियर कर चुके हैं। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखिए हम बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएगा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस फोर्स राइट टू लेफ्ट फ्लो। तो देखिए पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट फ्लो को ये फोर्स करेगा, ठीक है। इस वजह से तो एओर्टा में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो क्या होगा अक्रॉस वीएसडी, तो वीएसडी की वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से हमको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, हम बता चुके हैं। और यहाँ पे टेट स्पेल यानी हमको किस में ज़्यादा देखने को मिलता है बताया गया, ऑफन कास्ड बाई क्राइंग, फीवर एंड एक्सरसाइज ड्यू टू एक्सरबेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए क्राइंग में, फीवर में या एक्सरसाइज की कंडीशन में, इन सब कंडीशन में ये और ज़्यादा कंजेशन हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इस वजह से यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर बनता है, इस वजह से हमको राइट टू लेफ्ट इसमें इन सारे कंडीशन में और ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ यहाँ बताई गई। और उसका फिर देखिए बताया गया कि ये सेक्वेटिंग, तो सेक्वेटिंग पोजीशन ये पोजीशन होती है। देखिए बच्चा जब ऐसे बैठता है ना, इसको हम सेक्वेटिंग पोजीशन बोलते हैं। तो सेक्वेटिंग पोजीशन में क्या होती है कि देखिए ये फीमोरल वेन वगैरह दब गई, जब फीमोरल वेन दब गई ना, तो यहाँ लेग में कम ब्लड जाएगा और बाकी देखिए पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड कम जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि सेक्वेटिंग में ना सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क ये पड़ेगा कि एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमको लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो ये जो शंटिंग है ना ये कम हो जाएगी। यही यहाँ बताया गया कि सेक्वेटिंग में इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डिक्रीज राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट कम हो जाएगा और इंप्रूव साइनोसिस। तो जब ये शंट कम हो जाएगा तो हमको साइनोसिस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये देखिए एसोसिएट होता है 22q11 सिंड्रोम, यानी ये डाई जॉर्ज सिंड्रोम जो होता है ये इससे एसोसिएट होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज लेके चल रहे हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में हम ये प्रूफ से याद रखेंगे, 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैकेनिज्म हम बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए टोटल एनामलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न।